देश में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी नेता इस पर कोई विशेष बात नहीं करता, ना ही कोई बिजली के बिल पे बात करता है, ना ही लेकिन गरीबों। देश में कोई धर्म के नाम पर, तो कोई मजहब के नाम पर, तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कोई जाति के नाम पर आंदोलन चला करके सही बात लोगों के बीच में बताने का काम नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से देश में जो शिक्षा गरीबों में नहीं है उसी का लाभ देश के नेता उठा रहे हैं। अभी देखिए, जल्द ही अकबरपुर सदर विधायक माननीय रामचंद्र राजभर ने आरोप लगाया था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सीटें जीते हमारी पार्टी को बदौलत जीते। कांसी राम जी नहीं होते तब मूस मारने की दवाई बेचते। आए कांसी राम जी समझाए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और कॉलेज बनवाए हैं, कहाँ से पैसा पाए? मूस का दवाई बेच के। हाँ, अतीक अहमद की है एनकाउंटर कर दिया। कुछ लोगों का आरोप है कि उनको पुलिस कस्टडी में विकास दुबे का इनकाउंटर हो सकता है, अतीक का हो सकता है, लेकिन ब्रिजेश सिंह का क्यों नहीं? धनंजय सिंह का क्यों नहीं? अभय सिंह का क्यों नहीं? जिनके खिलाफ 43, 50, 100 मुकदमे हैं, वो मस्त होकर के घर बैठ के और जेल में आनंद उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर घर को लेकर विशेष टिप्पणी हो रही है। कह रहे हैं आम आदमी को दिखाते हैं, लेकिन उतना आलीशान घर बनवा दिए हैं, मतलब महंगा से महंगा पर्दा लगवा दिए। केजरीवाल नंगा होके घूमे, केजरीवाल मड़ई छा के वो नेताओं के क्या नाम है, वो फ्लैश का पर्दा लगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं चुनाव के मुद्दों के लेकर के, नगर निकाय चुनाव के बारे में। तो सर, आप आने वाला समय जो नगर निकाय चुनाव, आप क्या लगता है कितने प्रत्याशी आप आएंगे मैदान में? कि निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। चुनाव पहले चरण का कल मतदान होना है और दूसरे चरण का 11 तारीख को। भारतीय समाज पार्टी ने 7 महापौर गाज़ियाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस मेयर का प्रत्याशी उतारा है। खोड़ा और दादरी नगर पालिका, 400 से ज़्यादा नगर पंचायत और नगर पालिका में प्रत्याशी, और हजारों पार्षद और सभासद चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार नगर पालिका निकाय चुनाव में कितने प्रत्याशी आपके आ सकते हैं? देखिए, हम लोग अपनी बात, अपनी विचारधारा जनता के बीच में रख रहे हैं कि देश में समाज, प्रदेश, देश तभी तरक्की करेगा जब समाज में शिक्षा हो। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई आप सब लोग मिलकर लड़ो। गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो? दुनिया के जब तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो भारत में ये व्यवस्था क्यों नहीं? आज भारत देश का तेलंगाना एक स्टेट है, 4 करोड़ आबादी है। 4 करोड़ में 2 लाख बच्चों को हर साल, जो गरीब कमज़ोर बच्चे हैं, हर साल 500 केजी से लेके पीजी तक शिक्षा, 500 कॉलेज खोल करके निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था दे करके 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। तो फिर भारत का एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू? जब संविधान एक है तो फिर तेलंगाना में अलग कानून, उत्तर प्रदेश में अलग कानून क्यों? तो हम लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा इसी नाते चाहते हैं कि संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, बाबा साहब ने जो लिखा है। तीसरी चीज़ कि आज भारत के 2 ऐसे प्रदेश हैं, पंजाब और दिल्ली, जहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री है, मतलब घरेलू बिजली का बिल माफ़ है। तो फिर ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू है? तो इस बात को लेकर के जनता के बीच में कि भाई आप छड़ी पर वोट देंगे, मनसाराम को जिताएंगे, या प्रदेश में सभी प्रत्याशियों को आप छड़ी पर वोट दे के चुनाव जितवाएंगे, तो प्रदेश और देश की सरकार को ये संदेश जाएगा कि भाई अब लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इस नाते ये लोग छड़ी पर वोट दे रहे हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, तो लोकसभा, विधानसभा में भी आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, तो फिर इनकी जो असुरक्षा की बात लोग करते हैं
महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो हमारा अंदाज़ है कि ये बेटियां जब संसद में और विधानसभा में रहेंगी तो ये खुद कानून बना लेंगी। आधी आबादी इनकी है, तो नौकरियों में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी आबादी आरक्षित कर दी जाए सीटें इनकी, आधी शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें आरक्षित कर दिया जाए। तो हमारा मानना है कि जब ये बेटियां, बहन बेटियां हम लोगों की पढ़ लिख करके जब आधी आबादी इनके नौकरियों में होगा तो यही दरोगा बन के आएंगी, यही एससीओ एसपी बन के आएंगी। जब ये वर्दी पहन करके गाड़ी में बैठ के रिवॉल्वर लेके निकलेंगी तब इनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होगी, तब ये खुद दूसरे की सुरक्षा करने लगेंगी। और इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने वाला व्यक्ति या तो घर में बैठ जाएगा या तो प्रदेश से बाहर चला जाएगा। देश में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई भी नेता इस पर कोई विशेष बात नहीं करता, ना ही कोई बिजली के बिल पे बात करता है, ना ही कोई गरीबों की बात करता है। आप गरीबों के मुद्दों की बात करते हैं, जबकि सरकार इसको नहीं सुन रही, तो सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं होगा जो शासन करता है, अब वो जनता के बीच से पैदा होगा। और उन्होंने जनता को वोट देने का पावर दिया और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि हर 5 साल पे अगर ये नेता आपका काम नहीं कर रहा तो इसको हटा दो, फिर दूसरा नया नेता चुन लो, अगर वो भी नहीं करता तो उसको हटा दो। तो अपनी मर्जी का अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए पावर दिया है कि आप खुद अपना नेता चयन करो, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना एमएलए बनाओ, अपना एमपी बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। लेकिन देश में कोई धर्म के नाम पर, तो कोई मजहब के नाम पर, तो कोई राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कोई जाति के नाम पर आंदोलन चला करके सही बात लोगों के बीच में बताने का काम नहीं कर रहे हैं। और जिसकी वजह से देश में जो शिक्षा गरीबों में नहीं है, उसी का लाभ देश के नेता उठा रहे हैं। गरीबों की बात जल्दी कोई नहीं करता। आप गरीबों को, समाज को, गरीब को बात को लेकर चलते हैं। अगर लोग आप पर विशेष टिप्पणी भी करते हैं कि ये मतलब अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये वो लोग करते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, कभी बसपा में तो कभी सपा में तो कभी भाजपा में। ये लाइन लगाए रहते हैं कि यहाँ नहीं दाव तो वहाँ, वहाँ नहीं दाव तो वहाँ, हम किसी तरह एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, हमारा पेट भरता रहे, हमारे कुछ लोगों का काम हो, जनता जाए भाड़ में, अपना पेट भरे। ये उनकी मंशा है। अगर उनको सीख लेना है, उंगली उठाने से पहले वो देखें कि समाज के हित के लिए, पिछड़े दलित वंचित के हित के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर था, जब बात नहीं बनी तो मैं रिजाइन दे के चला आया। है कोई माई के लाल धरती पर? कोई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने दिया। आज हम तो कह रहे हैं कि अभी हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भर राजभर जाति को हाई कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि, आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली भेजे। जब प्रस्ताव को दिल्ली भेजने के लिए मैं सदन में बहस कर रहा था तो राजभर समाज का 1 मंत्री 2 विधायक बैठ के मुस्करा रहे थे। सदन में समर्थन करना चाहिए ना। आज ये किस मुंह से वोट मांगते हैं? अगर सही बात कहा जाता तो उनको बुरा लगता है। ये गुलाम लोग हैं। ये अखिलेश की भाषा बोल सकते हैं, मायावती की भाषा बोल सकते हैं, ये मोदी की भाषा बोल सकते हैं, ये सोनिया की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन अपने समाज के हित की भाषा नहीं बोल सकते हैं। ये कटु सत्य है। लंबे समय तक इनका नीयत है कि कोई दूसरा नेता न पैदा हो, हमारी कहीं पोल न खुल जाए, हम कहीं जनता के बीच में जाए, जनता तो सवाल न करने लगे कि भाई इतने दिन तो आप मंत्री थे, आपने क्या किया। आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें, राष्ट्रीय स्तर पे आज राजभर की पहचान अगर हुई तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर से हुई। आज राजभर को जो सम्मान समाज में मिलने लगा वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रहा है। इसके पहले भी तमाम लोग थे, लेकिन क्या किया। आज महाराजा सुहेलदेव जी को देश में नहीं पूरे दुनिया में लोग जान रहे हैं, तो भारतीय समाज पार्टी की वजह से जान रहे हैं। आज महाराजा सुहेलदेव के नाम से अगर ट्रेन चली, महाराजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ, महाराजा सुहेलदेव के धर्मस्थली पर अगर मूर्ति लग रही है, तो आज वो भारतीय समाज पार्टी की देन है। तो ये लोगों को बुरा लग रहा है कि ये आदमी समाज की बात करता है,
वंचित शोषित पिछड़ों के हक की बात करता है। हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग नहीं उधर बोल पाते हैं, तो कम से कम इनका खिलाफ तय करें। अभी देखिए जल्द ही अकबरपुर सदर विधायक माननीय रामेश्वर राजभर ने आप पर आरोप लगाया था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सीटें जीते हैं हमारी पार्टी की बदौलत जीते हैं। कांसी राम जी नहीं होते तब मूस मारने की दवाई बेचते हैं। आए कांसी राम जी समझाए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और कॉलेज बनवाए हैं। कहाँ से पैसा पाए? मूस का दवाई बेच के इतना बड़ा कॉलेज बनाए, कहाँ से रुपया आया? अभी महीनों जाके भागते रहे, 11,000 करोड़ रुपया गमन में पकड़े गए, घूस पताई दे दे के जान बचा रहे हैं। ये जग जाहिर है, बनारस में जाके 2 महीना लुके रहे कि पुलिस पकड़ के जेल न भेज दे। ये क्या बोलेंगे? ये क्या ओम प्रकाश राजभर को कहेंगे? ये पहले गिरिबान में झांक के देखें, शायद हम नहीं होते तो चुनाव नहीं जीतते। यो बात थी। आज हमारी वजह से समाजवादी पार्टी 47 से 115 पहुंची है। ये पूरा प्रदेश, पूरा देश जान रहा है। ये लोग औकात है सदन में बोलने की? हिम्मत नहीं है सदन में समाज की बात बोलने की। तो ये कुछ भी कह सकते हैं। जानते हैं कि जब फलदार वृक्ष होता है, फल उसमें लगने को होता है, लगता है, तो तमाम बच्चे, पुरुष, महिला सब लोग लाठी डंडा चक्का पक्का मारते रहते हैं। अच्छा, आपका लोगों को बहुत सारा समर्थन मिल रहा अदर पार्टियों के मुकाबले, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, नीतियों का समर्थन है। जो बात मैं शिक्षा के लिए कह रहा हूँ, आज नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी पे चर्चा हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई चरम पे है, महंगाई कैसे कम हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे हो, इस पे लोग बहस करें, इस पे विचार करें। घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ़ हो, इस पे लोग चर्चा करें। गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इस पे बहस होनी चाहिए। जातिवाद जनगणना कैसे हो, इस पे बहस होनी चाहिए। तो ये बोलने की औकात पिछड़े दलित जितने भी नेता हैं, ये सब लोडर हैं। चाहे वो सपा के लोडर हों, चाहे बसपा के लोडर हों, चाहे भाजपा के लोडर हों, चाहे कांग्रेस के, ये सब लोडर लोग लीडर के ऊपर उंगली उठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर लीडर हैं, ये सब लोडर हैं, किसी न किसी पार्टी के लोडर हैं। निर्देश हुआ कि जाओ वहाँ वोट मांगो, तो जाके वहाँ वोट मांगेंगे। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। जिस दिन कह दें कि नहीं जाएंगे, वही दिन भगा देंगे कि भागो यहाँ से, पार्टी में निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये लोडर लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में अतीक अहमद की है एनकाउंटर कर दिया। कुछ लोगों का आरोप है कि उनको पुलिस कस्टडी में इनको एनकाउंटर कर दिया गया, या सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यह गुंडा राज सरकार है, मतलब संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या की गई है, और ये संविधान के खिलाफ है। आप उसको फांसी दिलाते अदालत से, आप उसको आजीवन कारावास दिलवाते अदालत से, तो पूरे देश में आपका स्वागत होता। लेकिन जिस तरह पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हुई, हत्या हुई, और आप ढिढोरा पीट रहे कि हमने 2 अपराधी मार दिया, तो आपने 3 बड़ा अपराधी पैदा कर दिया। जिस तरह वो तीनों अपराधी वो चला रहे थे रिवाल्वर, उतना तो ब्लैक कमांडो नहीं चलाएगा। अभी मुख्तार अंसारी को भी सज़ा हुई 10 साल की, इसके बारे में आपका, अब आपके पार्टी से सदर विधायक थे। नहीं, हमारी पार्टी का जो विधायक उसको सज़ा नहीं हुई है। देखिए, इस देश में जैसे किसी का कोई रखवाला नहीं है। जैसे आप अगर सांड देख लीजिए, तो जो ही माना वही 2 लाठी मार देता है। अगर सिवान में अगर है तो 2 लाठी लोग मार ही देते हैं, चाहे जिधर है। जिसका रखवाला होता है उधर कोई उंगली नहीं उठाता है। विकास दुबे का इनकाउंटर हो सकता है, अतीक का हो सकता है, लेकिन ब्रिजेश सिंह का क्यों नहीं? धनंजय सिंह का क्यों नहीं? अभय सिंह का क्यों नहीं? जिनके खिलाफ 43, 50, 100 मुकदमे हैं, वो मस्त होकर के घर बैठ के और जेल में आनंद उठा रहे हैं। और जिसके ऊपर मुकदमे 10, 20, 25 हों, उसके इनकाउंटर हों। 151, 323 में फर्जी इनाम घोषित करके इनकाउंटर हुआ आजमगढ़ में एक राजभर का, देखा आपने ना? अभी 25,000 का एक इनकाउंटर हुआ है आपके आजमगढ़ में। तो ये चूँकि उभर है, इस नाते इनकाउंटर हो जा रहा है। अगर वो ठाकुर होता तब तो नहीं होता। एक आखिरी सवाल,
अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर घर को लेकर विशेष टिप्पणी हो रही है। कह रहे हैं आम आदमी को दिखाते हैं, लेकिन उतना आलीशान घर बनवा दिए हैं, मतलब महंगा से महंगा पर्दा लगवा दिए हैं, सोफ़ा लगवा दिए हैं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनको हिदायत देते हैं कि आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल करके गरीब कमज़ोर सबके इलाज की व्यवस्था कर दिया, उसको क्यों नहीं बताते हो। सरकारी स्कूलों की कायाकल्प बदल दिया, प्राइवेट स्कूल से बच्चे रिजाइन दे करके सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, इसको क्यों नहीं बताते हो। केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किया उसको क्यों नहीं बताते हो। अब केजरीवाल नंगा होके घूमे, केजरीवाल मड़ई छा के वो नेताओं के क्या नाम है वो फ्लैश का पर्दा लगा के रहे। उसके माँ बाप भाई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो भी काम किया हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तब घर नहीं बनवा के रहेगा, तब जीवन में टाटी डाल के रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे और जो हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।